Yes. Tell me last point what we completed in the last session. Last three benches. आ जाओ फास्ट. ए वाला पॉइंट कंप्लीटेड. रिटर्न. हाँ बोलो क्या है? स्पिरियस correlation also known as last 3 bench 4 bench. आ गया इधर फास्ट. बॉयज स्टैंड अप क्विक. स्पिरियस correlation also known as बोलो फास्ट. गॉन केस क्या है? लास्ट 3 बेंच बॉयज. इधर फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करो. फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करो. लास्ट 2 स्टैंड अप. फर्स्ट बेंच पे आओ. फास्ट क्विक. अब लास्ट 2 बेंचेस स्टैंड अप. लास्ट 2 बेंच. इधर फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करो प्लीज. डोंट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम. इधर आओ प्लीज. सेकंड बेंच पे आओ. बोलो इसका मीनिंग क्या है? इफ 2 वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ but related due to, then it is known as spurious correlation. बराबर है? यहाँ तक कंप्लीटेड. ठीक है. प्लीज चेक योर नोटबुक एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन लाइन. थोड़ा सा फास्ट देखो प्लीज. पेज क्रमांक 3 विद्यार्थी क्रमांक 1+2. नोटबुक हाँ प्लीज. प्रॉपर्टी क्रमांक 1 अवेलेबल नॉट अवेलेबल. प्रॉपर्टी इज अवेलेबल बॉयज. हाँ बोलो. फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल मी. 2 रिग्रेशन लाइन्स intersect at a point x bar y bar. Very good. How to calculate point of intersection if 2 equations are given? Solve 2 equations simultaneously. Y cancel. You will get x. Put the value of x in one equation. You will get the value of y, and that will be the value of x bar and y bar. Next, what is the second property बोलो? Correlation coefficient is a simple GM of. हाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने हैं? कौन से? bxy एंड हाँ फॉर्मूला बोलो. r इज इक्वल टू अंडर रूट by(x) इंटू. ठीक है. अब मुझे बोलो यहाँ पे दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो r का साइन, दोनों का निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव. नॉट पॉसिबल. यहाँ पे फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड लेस देन 1 होना ही कंपल्सरी. If first regression coefficient is less than 1, then what about second? Less than 1 और यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है. नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कंप्लीट. क्या? 2 lines given which is x on y which is y on x. पॉसिबल. कैसे करोगे? एज्यूम करोगे. फर्स्ट इज y on x, सेकंड y on x अगर है तो कौन से फॉर्म में लिखोगे उसको? y इज इक्वल टू एंड x on y के लिए x इज इक्वल टू
व्हेरी गुड. प्रॉपर्टी क्रमांक 3 प्लीज रीड. AM of two regression coefficient is AM how to calculate. BXY plus बराबर है क्या? एंड GM हाउ टू कैलकुलेट. रूट BXY इंटू BYX बराबर है क्या? नेक्स्ट स्पीरियस का मीनिंग बोलो. टू वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बट रिलेटेड ड्यू टू, then it is known as. ठीक है. now write down another important property, coefficient of determination and non-determination. डिटर्मिनेशन को अकाउंटेड फॉर ऐसा भी बोलते हैं एंड नॉन डिटर्मिनेशन को नॉट अकाउंटेड फॉर ऐसा भी बोलते हैं. राइट डाउन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन. आराम से लिखो, अच्छे से लिखो. वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट. ओके. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन इज प्रॉपर्टी क्रमांक 5. धन्यवाद, आभार. डिटर्मिनेशन को अनदर नेम इज अकाउंटेड फॉर. कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंटेड फॉर एंड नॉन डिटर्मिनेशन को अनदर नेम नॉट अकाउंटेड फॉर. ये लिखना है क्या आपको? लिखो ब्रैकेट में अकाउंटेड फॉर, not accounted for. अकाउंटेड फॉर मतलब डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करोगे, नॉन डिटर्मिनेशन मतलब नॉट अकाउंटेड फॉर. ऐसा ही वर्ड आएगा क्वेश्चन में. अकाउंटेड फॉर कैलकुलेट करो, नॉट अकाउंटेड फॉर कैलकुलेट करो. अकाउंटेड फॉर आया तो डिटर्मिनेशन एंड नॉट अकाउंटेड फॉर आया तो नॉन डिटर्मिनेशन. ठीक है. तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन के हम फॉर्मूले देखेंगे, उसके कैलकुलेशन एंड उसके बाद एग्जैक्टली व्हाट इज दिस. क्योंकि अगर पहले मैंने बोला आपको एग्जैक्टली क्या है तो उतना समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो पहले लिखो फॉर्मूला. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलो? एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस. लिखा आपने? पार्ट 2, पार्ट 3, सेकंड. धन्यवाद. फर्स्ट 1. अगले बार पार्ट 1 आप क्लास में सिंसियर हो ऐसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल वैसा नहीं है. और लिखो अनदर फॉर्मूला. ये क्या है? COD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ CID नहीं है वो. CID में कौन है वो? दया. कुछ तो गड़बड़ है. और दूसरा कौन है वो? अभिजीत. नहीं, और एक है ना. हाँ, ACP सबसे इम्पोर्टेंट आप भूल गए. ACP. हाँ, कुछ तो गड़बड़ है. लिखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू R स्क्वेयर. R बोले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट. R मतलब
कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल डोंट राइट कैलकुलेटर फास्ट लिखना। तो धन्यवाद। वैसे आप टैलेंटेड हो। लास्ट बेंच कैलकुलेटर। हाँ धन्यवाद। R इज इक्वल टू 0.7। R का स्क्वायर करो 0.7 इंटू 0.7 0.49 R स्क्वायर 0.49 इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सिंपल इंटू 100 करो। इसको हम 49% बोलते हैं। 49 0.49 मतलब 49%। यहाँ तक ओके। आगे R इज इक्वल टू 0.9 स्क्वायर करो स्क्वायर। बेंच क्रमांक 2 चेक करा। हे साहेब आपणच कहाँ पे कॅल्शियम R स्क्वायर बोलो 0. इज इक्वल टू 81%। इसे हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ मतलब R स्क्वायर। ओके नेक्स्ट। अब सेकंड फॉर्मूला लिखो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। बेंच क्रमांक बोलना है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू दिसत नसेल तर आपण एक शिबिर घेऊ। विल अरेंज वन कॅम्प। बराबर है क्या? हम डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे इधर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? अनएक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। इसके पहले क्या था? एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस था। बराबर है? हाँ सेकंड वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस R स्क्वायर। ओनली R स्क्वायर क्या है? डिटर्मिनेशन। एंड 1 माइनस R स्क्वायर क्या है? नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज R इज इक्वल टू 0.5 तो R का स्क्वायर करो पहले 0.25। क्लियर? 1 माइनस 0.25 बोलो 0.25 डिटर्मिनेशन एंड 0.75 नॉन डिटर्मिनेशन। दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बराबर है? ठीक है। अब परसेंटेज में बोलो। परसेंटेज 25% एंड ऐसा ऑप्शन हो सकता है पॉइंट में भी और परसेंटेज में भी। कैलकुलेशन क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ओनली फॉर यू। तो लिखो प्रश्न क्रमांक 1 R इज इक्वल टू 0.3। डिटर्मिनेशन लिखो नॉन डिटर्मिनेशन एंड मुझे आंसर पॉइंट में भी चाहिए एंड परसेंटेज में भी चाहिए। लिहिसाल तर वाचाल।
वाचाल तर वाचाल, नाही तर 100% वाचाल, असं कोणीतरी सांगून गेले. कोण सांगून गेले? मैं हूँ यहाँ पे. शाहू महाविद्यालय, धन्यवाद. हाँ बोलो. 0.3 का स्क्वायर करो. 0.09. 0.09 मतलब 9%. अब 1 माइनस 0.09 करो. 0.91 बोले तो 91%. कैलकुलेशन ओके? समझ में आ रहा है क्या? 0.3 इंटू 0.3 करो, 0.09 आएगा, बराबर, इंटू 100, 9%. 1 माइनस 0.09, 0.91 इंटू 100. कैलकुलेशन ओके? एनीथिंग टू रिपीट? कैलकुलेटर अवेलेबल? यूज़ करा करो, प्लीज़ यूज़ करो. नेक्स्ट वन. R इक्वल टू माइनस 0.4. R इक्वल टू माइनस 0.4. R इक्वल टू माइनस 0.4. 0.4 का स्क्वायर करो. 0.16 इंटू 100 करो. 16% आया. 16% क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब अकाउंटेड फॉर, और एक्सप्लेन वेरिएंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी नेम है एक्सप्लेन बोल के. अब 1 माइनस करो. 0.84, 84%. 84%. सेकंड बेंच समझ में आ रहा है कि जिधर? एवरीवन क्लियर? क्लियर? आगे. R इक्वल टू माइनस 0.25. स्क्वायर करो. कैलकुलेटर यूज करो. कहाँ पे? फ्रेंड के पास है क्या कैलसी? वेरी गुड. हाँ 0.0625 इंटू 100 किया जाए. 0.625% बराबर है क्या? हाँ 1 माइनस करो. 0.9375 इंटू 100. कैलकुलेशन ओके? कंफ्यूजन स्टार्टेड? ओके. अब इसका मीनिंग देखना ही है. इट्स ओके. इट्स ओके. कैलकुलेशन समझ में आया क्या? यस नो? ठीक है. सपोज विद इन 2 मिनट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको. ओके? अभी लिखना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट. एग्जैक्टली व्हाट इज डिटर्मिनेशन एंड व्हाट इज नॉन डिटर्मिनेशन हम देखेंगे. आपके मार्क्स
लिसन प्लीज, श्रावण महाविद्यालय, इट्स ओके। पहले आप पढ़ाई नहीं करते थे तब आपके मार्क कितने थे? ओनली 40। बाद में मार्क बढ़ गए, कितने हो गए? 80। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बोलो? परसेंटेज इंक्रीज 100%। कैसे कैलकुलेट करना बोलता हूँ मैं आपको। डिफरेंस कितना है दोनों में? एंड ओरिजिनल मार्क कितने हैं? 40/40 इंटू 100 करो। 100% से बढ़ गए। राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? ठीक है। अब मुझे बोलो, ये जो मार्क इंक्रीज हुए इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्क्स के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है अगर आपके मार्क्स इंक्रीज करना है तो? क्या करना? वेरी गुड, स्टडी आवर्स। सेकंड फैक्टर बोलो? मोबाइल डिक्रीज। वेरी गुड, या इंक्रीज? मोबाइल का यूटिलाइजेशन डिक्रीज। थर्ड फैक्टर बोलो? क्लास रेगुलर, अब्सेंट रहना, प्रेजेंट रहना। वेरी गुड। बाद में डेली होमवर्क नहीं करना। बाद में एग्जाम्स देना। देन टीचर एंड पेरेंट्स का सुनना या नहीं? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो गॉन केसेस फ्रेंड होते हैं उनका कांटेक्ट डिलीट करना। कितने फैक्टर हो गए? कितने फैक्टर? यस, नाउ लिसन। इतने सारे फैक्टर है, इन सारे फैक्टर के वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज हुए बाय 100%। राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? लेकिन सपोज हमने आर कैलकुलेट किया बिटवीन स्टडी आवर्स एंड, क्या कैलकुलेट किया? आर। आर मतलब कोरिलेशन बिटवीन मार्क एंड स्टडी आवर इंक्रीजेस मार्क, बराबर है क्या? एंड दोनों में आर कैलकुलेट करने के बाद हमें इसका आंसर 0.8 मिला। आर इक्वल टू कितना मिला? या तो ओके? हाँ, रिपीट। आर कैलकुलेटेड बिटवीन बोलो? मार्क एंड, मार्क एंड, ठीक है, दोनों में कैलकुलेट किया। इतने सारे फैक्टर है, आउट ऑफ ऑल दिस फैक्टर हमने खाली एक फैक्टर लिया, वो भी स्टडी आवर्स। स्टडी आवर एंड मार्क में हमने आर कैलकुलेट किया, हमें आंसर मिला 0.8। अब मुझे बोलो 0.8 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो आंसर कितना आएगा? 0.64 मतलब 60। हाँ, आर कैलकुलेशन करने के लिए हमने कौन सा फैक्टर लिया? स्टडी आवर्स। नाउ लिसन केयरफुली। इतने सारे फैक्टर है, उनमें से हमने स्टडी आवर्स लिया, हमें आर मिला 0.8। आर स्क्वेयर मतलब डिटर्मिनेशन मिला 0.64 मतलब 64%। इसका मतलब है आउट ऑफ दीज फैक्टर स्टडी आवर का कंट्रीब्यूशन, स्टडी आवर का आउट ऑफ 100% कितना परसेंट का है? 64% कंट्रीब्यूशन गोज टू स्टडी आवर एंड रिमेनिंग कितना है? 36% कंट्रीब्यूशन गोज टू अदर फैक्टर। नहीं समझ में आया? मार्क इंक्रीज करने के लिए ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से हमने कौन सा लिया? स्टडी आवर। एंड बिकॉज ऑफ स्टडी आवर मार्क इंक्रीज हुए बाय 64%, मतलब स्टडी आवर का कंट्रीब्यूशन 64%।
अदर फैक्टर का कंट्रीब्यूशन 36%। स्टडी अवर्स हमने लिया इसलिए उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन एंड अदर फैक्टर को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेशन। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? नेक्स्ट, कैलकुलेशन क्लियर? और एक एग्जाम्पल लेना है क्या इसका? नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टी क्रमांक 6। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। बोलो क्या प्रॉपर्टी है? टू रिग्रेशन कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब बिकम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक ही लाइन, सेम लाइन। एक लाइन मतलब सेम लाइन। अगर ए एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन, तो इसके ऊपर ही अनदर लाइन होगा वाई ऑन, दोनों लाइन सेम, कोइंसाइड, आइडेंटिकल। अगर एक एक्स ऑन वाई है तो सेम वाई ऑन एक्स रहेगा। ओके, ऐसा कब होगा? बोलो, R इज इक्वल टू -1 और, हाँ रिपीट, इफ R इक्वल टू -1 और +1 देन टू रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड, दैट इज बिकम आइडेंटिकल। का मतलब दो सेपरेट लाइन या सेम लाइन? सेपरेट या सेम? ऐसा कब होगा? R इक्वल टू -1 और R इक्वल टू देन रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम या डिफरेंट? या तो ओके? नाउ वेट, डोंट राइट, वेट। 7th वाला रीड करो खाली, ओनली रीड। R इक्वल टू रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू, या तक ओके? इसके पहले क्या था? R इक्वल टू +1 माइनस रिग्रेशन लाइन्स, दैट इज आइडेंटिकल। और यहाँ पे क्या है? R इक्वल टू रिग्रेशन लाइन्स परपेंडिकुलर मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन ऐसा है तो सेकंड ऐसा होना चाहिए। कितना डिग्री? 95। ओके, धन्यवाद। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई, हाउ, कैसे, क्यों? R का वैल्यू अगर 0 है तो टू रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर कैसे होते हैं? इसका आंसर दे दो, बाद में अपने आप आपको ऊपर वाला आंसर क्लियर होगा। काही स्टुडंटला चार्जिंगचं टेन्शन आलं आहे। मैम को बुलाओ। नीचे मॅम है ना, मॅम को बुलाओ, मॅडमला सांगा इथले सेल पण आणा म्हणा ह्याचे, आणि ह्याचं चार्जर आहे माझ्या बॅगमध्ये, ते घेऊन या म्हणा। खुश? चाय क्यों? कल हो गया ना चाय? आज भी था क्या? कौन? ठीक है, वेट, पहले ये कंप्लीट करेंगे। 9,
Listen, last bench, second student stand up. X is equal to 4. इक्वेशन है yes no. इक्वेशन है क्या? इट इज अ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लीनियर. लीनियर मतलब इसका एक लाइन होना चाहिए. कैसे होगा? बोलो. x का वैल्यू 4. कौन से, z एक्सिस पे या w पे? y पे. y पे. आप क्यों हेल्प कर रहे हो? x इज इक्वल टू 4 आया. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. x इज इक्वल टू, हाँ नेक्स्ट. इसके बाद क्या करोगे? इसका लाइन कैसे होगा? इसका लाइन होगा लाइक दिस. पैरेलल टू y एक्सिस. नहीं समझ में आया? गेटिंग? एवरीवन प्लीज लिसन प्लीज. नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 5 अगर ऐसा है तो इसका लाइन कैसे होगा? बोलो. पैरेलल टू, क्लियर एवरीवन? x इज इक्वल टू 3 है तो पैरेलल टू y एक्सिस. नेक्स्ट, कुठला वैसे ओके. ह्याचे चार्जिंगचे सेल. नाउ प्लीज नेक्स्ट पॉइंट सेम इसमें. रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोलो. y इज इक्वल टू, एंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y बोलो. बराबर है क्या एवरीवन? ठीक है. ये b क्या होता है? बी वाई एक्स. बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्रमांक 2 बोलो, r वाला. बी वाई एक्स इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन यस. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? r इज इक्वल टू क्या है? r इक्वल टू अगर r इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x का वैल्यू क्या आएगा? 0. नहीं समझे आप? बराबर है? रिपीट. रिग्रेशन लाइन y ऑन x का फॉर्मूला बोलो. y इज इक्वल टू a प्लस b मतलब बी वाई एक्स. बी वाई एक्स का r वाला फॉर्मूला क्या है? जो प्रॉपर्टी है उसमें r का वैल्यू क्या दिया है? 0 इंटू एनीथिंग इज. तो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 इंटू एक्स इज. धन्यवाद. तो आई थिंक ओके. अब मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या रहेगा? y इज इक्वल टू 0 नहीं जी. थर्ड टाइम
लास्ट सेकंड बेंच, कॉन्सेंट्रेट। y इज इक्वल टू a प्लस b मतलब बी वाई यक्स। फॉर्मूला बोलो r इंटू r का वैल्यू 0 है तो बी वाई एक्स का वैल्यू जीरो मतलब b का वैल्यू जीरो मतलब b इंटू यक्स। तो इसका मतलब a जीरो होगा क्या? तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? y इक्वल टू या तो ओके हाँ, a का वैल्यू हम कौन सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं हम। a इज अ कांस्टेंट, या तो ओके हाँ। नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या है बोलो? a प्लस b मतलब बी एक्स वाई का फॉर्मूला बोलो। r का वैल्यू क्या दिया है? 0 इंटू एनीथिंग इज मतलब a वाला टर्म क्या होगा? तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू 5 हम ले सकते हैं क्या? अब मुझे बोलो रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइनल क्या है? y इज इक्वल टू रिग्रेशन लाइन x ऑन y, x इज इक्वल टू क्या? इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने किया था सेम करेंगे। x इज इक्वल टू इसका लाइन कैसे आएगा? पैरेलल टू बराबर है हाँ। x इज इक्वल टू 5 कंप्लीट, y इज इक्वल टू 4 बोलो। पैरेलल टू अब बोलो दिस इज x ऑन y, दिस इज y ऑन। दोनों लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? ये ऐसा होगा। अगर ऐसे ही हमने डिटेल में सॉल्व किया तो जो ऊपर का है वो भी ऐसे ही मिलेगा आपको। गेटिंग? ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से लिखो आप। क्या हुआ? प्रॉपर्टी क्रमांक 6 रिटर्न, 7 लिखो। वेट प्लीज वेट। प्रॉपर्टी क्रमांक 7, r इक्वल टू 0, रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी हमने ये जैसे किया वैसे ही हम r इक्वल टू +1 -1 रखने के बाद आपको 2 रिग्रेशन लाइन्स आइडेंटिकल मिलेंगे। ओके, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? और शैल आई रिपीट फॉर वन मोर टाइम? कैसे आया? क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लिसन, प्रॉपर्टी क्रमांक 6 क्या है? 2 रिग्रेशन लाइन्स को इंसाइड का मतलब एक ही लाइन होगा, सेम लाइन होगा, बराबर है। अगर एक लाइन ड्रॉ किया तो उसके ऊपर ही दूसरा लाइन होगा, सेम लाइन विल बी देयर। इसका मतलब दोनों लाइन का इक्वेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा मतलब कितने इक्वेशन? क्योंकि दोनों लाइन सेम है। अगर क्वेश्चन में दोनों के लिए एक ही इक्वेशन दिया, ओनली वन, तो इसका मतलब 2 रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल। 2 रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल। ऐसा हम कब सोचेंगे? If
ओनली वन इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक इक्वेशन मतलब दोनों लाइन सेम है, दोनों लाइन इक्वल है। एक लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर ही दूसरा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी रिटर्न, इस क्वेश्चन में कितने इक्वेशन है बोलो? y इज इक्वल टू ए प्लस, देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड, हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा। कितने इक्वेशन है? कितने इक्वेशन है? एक इक्वेशन। एक इक्वेशन मतलब प्रॉपर्टी क्रमांक 7 आएगा या 6 आएगा? प्रॉपर्टी क्रमांक 6 आएगा। प्रॉपर्टी क्रमांक 6 मतलब हाउ मेनी लाइन्स, मतलब आइडेंटिकल। तब r का वैल्यू क्या होगा बोलो? +1 और, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क, आई विल रिपीट 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स, लेकिन समझ में आना कंपलसरी है। उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होना इम्पॉर्टेंट है। रिपीट, क्वेश्चन में अगर एक ही इक्वेशन है तो इसका मतलब है हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर? 1, बराबर है। 1 मतलब आइडेंटिकल मतलब कोइंसाइड। अब उन्होंने प्रॉपर्टी में क्या दिया है, उस केस में r का वैल्यू क्या होगा? एक तो +1 नहीं तो -1। अब +1 होगा या -1 होगा ये हमें पता नहीं, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है। अब समझ में आया? ओके। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? y इज इक्वल टू, सपोज फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 + 3x, y इज इक्वल टू 2 + हाँ x के साथ जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ byx। अगर इसको ही हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा bxy। ये दूसरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में बोलो b का साइन प्लस है या माइनस है, इतना ही बोलो। अगर आपको यहाँ पे दिखता है b का साइन प्लस है तो डायरेक्टली r इक्वल टू +1 लेना है। b का साइन प्लस r का वैल्यू +1। अगर यहाँ पे b का साइन आपको माइनस दिया है तो डायरेक्टली r इक्वल टू -1, इतना ही है। हाँ रिपीट, इक्वेशन कितने रहेंगे एक क्वेश्चन में? 1, तो दोनों के लिए एक इक्वेशन, बराबर है। अब उस केस में r का वैल्यू एक तो +1 रहेगा नहीं तो -1। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? b का साइन प्लस r विल बी +1, b का साइन माइनस r विल बी -1, बराबर है। अब इस केस में एग्जैक्टली y इज इक्वल टू a + bx ऐसा दिया है तो r का वैल्यू एक तो +1 रहेगा नहीं तो किसके ऊपर डिपेंड है? ये ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन से अच्छे से देखो क्या है। +1 और अकॉर्डिंग टू b ग्रेटर देन 0 मतलब एंड लेस देन 1 मतलब b अगर पॉजिटिव है तो r +1, b अगर नेगेटिव है तो r -1। ठीक है। तो इतने सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो प्लीज़ आस्क। नियर अबाउट 99% चैप्टर क्लोज। चार्जिंग बहुत टेंशन था मुझे, गलती से अगर स्विच ऑफ हो जाता रोना स्टार्ट करता, बराबर है। हाँ वेट, लास्ट बेंच, इट्स ओके, लिसन केयरफुली।
From tomorrow onward we will start new chapter. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज डोंट मिस टुमारो लेक्चर. क्लियर? कल से आपको 100% ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा. ओके. एंड सेकंड थिंग, इसके कितने क्वेश्चंस पेंडिंग है अपने नोट्स में से? थर्ड बेंच, पैकअप, क्लोथ्स, घरी पोचले. धन्यवाद. नोट्स में चेक करो इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन पेंडिंग है. गर्ल साइड 100% कंसंट्रेशन नहीं है. लास्ट बेंच सेकंड स्टूडेंट रिलैक्स प्लस कूल उस साइड पे चेक करो. बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है. क्वेश्चन नंबर बोलो कहाँ से? क्वेश्चन नंबर बोलो. 82 से आगे पेंडिंग है. हाँ, लिसन गर्ल्स प्लीज लिसन. क्वेश्चन नंबर 82 से आगे पेंडिंग है. बराबर. विदिन 2 days रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करो. विदिन 2 days आई विल चेक. एंड टुमारो we will start new chapter. Please don't miss the lecture. Vinanti. Okay. चाय का